हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2023 का जो मेंस का जो पेपर हुआ था उसके जो जीएस फोर्थ पेपर यानी जी एथिक्स का जो पेपर था आज उसको देखने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आया था, नेचर क्या थे क्वेश्चन के। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, वीडियो जानने से पहले आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं पीसीएस की तैयारी के दौरान में पीवाईक्यू लगाना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। वो हमें एक दिशा प्रदान करता है कि किस तरीके के नेचर हैं और कैसे पूछे जाएंगे और ट्रेंड क्या है, और आगामी जो पेपर होंगे उनकी आप संभावना प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए हम वीडियो पे आते हैं। अब आपके सामने ये देखिए फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन का फोर्थ पेपर है, जीएस फोर्थ पेपर है, एथिक्स का पेपर है। ये अधिकतर अंक कितने हैं यानी मैक्सिमम मार्क 200 के हैं। अवधि कितनी है, समय घंटे की 3 घंटे हैं। अब इसमें देखिए कुल 20 प्रश्न थे। जैसा कि हमने अभी तक जितने भी 3 पेपर देखे हैं, जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, निबंध के, तो उसी के क्रम को जारी रखा गया। यहाँ भी देखिए 20 प्रश्न हैं और देखिए 10 अति लघु प्रश्न हैं जो 125 शब्द सीमा है, और जो खंड बी है यानी सेक्शन बी जो है उसमें 10 प्रश्न हैं। उसकी शब्द सीमा कितनी है, 200 है। ठीक, और फ्रेंड्स देखिए 8 नंबर के हैं जैसा कि हमने पहले भी बताया है, और आप देखेंगे 11 से लेके 20 तक है वो 12 अंक के हैं। ठीक, समय अवधि तो आपको पता ही है कि 3 घंटे की होता है पेपर। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है? ठीक ठीक, मोरल इंसाइट की बात कर रहा है ये, आप यहां देख रहे हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। सेवा भाव, ठीक। सेकंड है दृढ़ विश्वास का साहस। ठीक, अब हम थर्ड क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। बालक अपने चतुर्दिक यानी चारों तरफ जो देखता है उससे मूल्यों को सीखता है। इस कथन के आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका की विवेचना कीजिए। किस प्रकार परिवार, ठीक, और समाज एक बालक के अंदर मूल्य जागृत करने का एक मंच होता है, एक पहला स्टेप होता है। मैं एक रिकॉल कर रहा हूं कि जो परिवार होता है, ठीक, वो प्रथम पाठशाला होता है किसी भी बालक के लिए। ठीक, तो जो भी आप मूल्य देखेंगे यहाँ परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका, विद्यालय की भूमिका, ये सारी भूमिकाएं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको परिवार की भूमिका और समाज की भूमिका लिखूंगा। अब चौथा हम देखेंगे, वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रों के मध्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र समय की मांग है। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र, एक आध दो पॉइंट अगर हम बताएं तो मानवतावाद हो गया, पर्यावरणवाद हो गया, शांति हो गया। ठीक, ये सारी चीजें क्या है, नीति शास्त्र के तहत आती हैं। पांचवा देखेंगे हम, सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। सही है। इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा करें। ठीक, अब देखिए इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसके सामने चुनौती देता है कुछ, क्योंकि कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं राष्ट्र के लिए कि वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। छठवां क्वेश्चन हम देखेंगे, अभिवृत्ति के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए। अभिवृत्ति के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन करिए। ठीक ठीक, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं 2 महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए जिन्हें आप लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तर्क संगत व्याख्या कीजिए। अब क्या करना है, 2 महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या करना है यहाँ पे। ठीक, जो एक लोक सेवक में होना ही चाहिए।
अब 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे, सिविल सेवकों के बीच उदारता और वस्तुनिष्ठता को कैसे बढ़ावा दिया सकता है? अपना सुझाव दीजिए। ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब हम 9वां क्वेश्चन पे आते हैं। सुशासन और प्रशासन के लिए संवेगात्मक बुद्धि की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है ये। ठीक, अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम, लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की क्या भूमिका है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक, उदाहरण भी आपको देना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के बारे में जानते हैं कि 12 अंक के होते हैं और शब्द सीमा जो होती है वो 200 की होती है। आप 11वां क्वेश्चन देखेंगे, नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ भी एग्जाम्पल आपको देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो एथिक्स का पेपर होता है वो क्या होता है कि एग्जाम्पल की ज्यादा मांग करता है कि आप उसको तर्कपूर्ण बता दें कि हाँ यहाँ ये सिचुएशन है और ये चीज, ये मूल्य उसमें प्रभावी होती है। ठीक, तो क्या होगा, आपका आंसर काफी प्रभावी हो जाता है। और जहाँ यहाँ पे तो क्वेश्चन में सीधे सीधे कह ही दिया गया है कि उदाहरण दीजिए आप। अब 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं, सार्वजनिक नीतियां बनाते समय एक सिविल सेवक को केवल जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए और उन नीतियों को लागू करते समय उसमें संभावित अनपेक्षित परिणामों का अनुमान लगाने की दूरदर्शिता होनी चाहिए। ठीक, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए युक्ति और प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। ठीक, यहां भी आपको कोट करना है इसी चीज, कोई एग्जाम्पल हो जो भी आपने पढ़ा हो, यहाँ पे आप कोट करके इस कथन के आलोक में उसकी पुष्टि करेंगे। अब 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या भागवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? टिप्पणी कीजिए। एकदम हो सकती है। अब 14वां क्वेश्चन देखें हम, नीति शास्त्र में मानव कर्म से क्या तात्पर्य है? मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 15वां क्वेश्चन एक प्रकार से केस स्टडी है। जैसे केस स्टडी देखा जाए, राजीव एक आदर्शवादी है जिसका विश्वास है कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। ठीक, एक दिन वह सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था। ठीक, इंटरव्यू देने जा रहा था। ठीक, उसने सड़क पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े देखा जो सहायता मांग रहा था। कोई सहायता के लिए सामने नहीं आया। राजीव घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया, उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन इस कारण उसने सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसर को खो दिया। उपर्युक्त परिस्थिति के प्रकाश में राजीव के निर्णय पर टिप्पणी कीजिए। फ्रेंड, इसका ये क्वेश्चन काफी एक नॉर्मल क्वेश्चन है। हम इसको अगर देखें तो जो व्यक्ति है जो घायल अवस्था में है, ठीक, यदि राजीव उसके साथ सहायता नहीं करता है, यदि उसकी जान चली जाती तो उसकी जान दोबारा वापस नहीं आ सकती थी। अब राजीव अपने एक अटेम्प्ट को खोया है ना उसने, अगले साल फिर देगा, अगले साल पास हो जाएगा, अधिकारी बन जाएगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति मर जाता तो ये दोबारा नहीं उसको अवसर मिलता कि आप समाज में फिर इसको लेते आते हैं। और फिर राजीव के सामने ये समस्या होती नैतिक कि अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाता। मोरल इश्यूज के सामने होती, ये उसके सामने अगर वो चाहता तो उसको बचा लेता। ठीक, ये सारी चीजें। अब 16वां देखेंगे हम, लोक जीवन। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफाइन कर दें हम, तो आपके सामने ये है कि पहले तो आप देखेंगे स्टेक होल्डर कौन कौन है, कौन कौन से मूल्य इसमें अंतर्निहित हैं। ठीक, अब उन मूल्यों से यानी उन तर्कों क्या क्या इसके पास ऑप्शन थे, छोड़ के जा सकता था, एम्बुलेंस बुला सकता था, ठीक, खुद सेल्फ गया वहां पे इसने किया, घायल को ले गया, ये सारी चीजें हैं। कई आपको देखेंगे कि कई लोग तर्क देंगे कि वो एम्बुलेंस बुलाएगा और चला जाएगा पेपर देने के लिए। तो हो सकता हो कि एम्बुलेंस बुलाने में और काफी समय ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो जाए,
वो डेथ कर जाए, ये भी चीजें हैं। मध्यम मार्गी तो है, अगर वो गंभीरता से ले, देखे कि कितना घायल हुआ है, नॉर्मल अगर घायल है तो वो एम्बुलेंस बुला सकता है, पुलिस को सूचित कर सकता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर गंभीर अवस्था में घायल है, ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल देखा, गंभीर यहाँ शब्द है, तो इसमें ये एक्शन लेना अति आवश्यक था कि उसको खुद ले जाना उचित था। यदि अगर गंभीर अवस्था में अगर है और नहीं ले जाता है तो उसकी जान भी जा सकती थी। तो ये हम लोग देखेंगे। हाँ, 16वां क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या है, उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाएं। ठीक, 17वां क्वेश्चन देख लेंगे। वर्तमान समय में सोशल मीडिया का उपयोग जनता की राय को सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए किया जाता है। एक लोक सेवक होने के नाते आप इस मुद्दे का समाधान कैसे करेंगे? बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब 18वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठता कमजोर और बेकार है। ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर और बेकार है, लेकिन सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक व भयानक है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? समझाएं। अब देखिए हम 19वां क्वेश्चन देख ले। लोक सेवक के द्वारा कर्तव्य निर्वहन ना करना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क संगत व्याख्या कीजिए। ठीक, अब 20वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन। उन रणनीतियों का वर्णन करें जो सिविल सेवक परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को दूर करने के लिए नियोजित कर सकते हैं और इन नीतियों और पहलों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को प्रभावी ढंग से राजी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने ये टोटल 20 क्वेश्चन देख लिए हैं और इसी क्रम को हम आगे भी जारी रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो विगत 5 वर्षों के पेपर हैं उनको देख लिया जाए, क्योंकि अति संभावना होती है कि क्वेश्चन के नेचर को चेंज कर दिया जाता है, भाव वही होता है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है। ठीक, और जो अभी प्रारंभिक दौर में है तैयारी की, जो मीन्स आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें। उसको देखेंगे कि कौन सी दिशा में हमको जाना है आगे, ठीक, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे।